वैशाख पूर्णिमा के अवसर पर वाराणसी के 80 घाट पर नमामि गंगे अभियान के तहत भव्य स्वच्छता अभियान चलाया गया। इस दौरान गंगा नदी को स्वच्छ जल और निर्मल रखने का संदेश जन जन तक पहुंचाया गया। कार्यक्रम का नेतृत्व नमामि गंगे काशी क्षेत्र के संयोजक एवं नगर निगम के स्वच्छता ब्रांड अम्बेसडर राजेश शुक्ला ने किया। उन्होंने भगवान बुद्ध के पर्यावरण संरक्षण और अहिंसा के संदेश को याद करते हुए लोगों से अपील की कि वे गंगा और पर्यावरण को स्वच्छ रखने में सक्रिय भूमिका निभाएं। अभियान के दौरान टीम ने गंगा घाटों पर फैले कचरे, प्लास्टिक और पूजा सामग्री के अवशेषों को एकत्रित कर कूड़ेदान तक पहुंचाया। इसके साथ ही स्थानीय श्रद्धालुओं ने भी श्रमदान कर अभियान में सहयोग किया। इस मौके पर सुबह बनारस के मंच पर स्वच्छता से जुड़े संदेश गूंजे और राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन द्वारा प्रकाशित पत्रिका का वितरण भी किया गया, जिसमें नमामि गंगे परियोजना की जानकारी दी गई। राजेश शुक्ला ने कहा कि नदियां भारतीय जीवन की रीढ़ है, जो धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय सभी क्षेत्रों से जुड़ी है। उन्होंने कहा कि भगवान बुद्ध का संदेश आज भी प्रासंगिक है और हमें सत्य, अहिंसा, प्रेम और करुणा के मार्ग पर चलकर समाज और प्रकृति की रक्षा करनी चाहिए। कार्यक्रम में कई सामाजिक कार्यकर्ता और स्वयंसेवक उपस्थित रहे। आज वैशाख पूर्णिमा का, बुद्ध पूर्णिमा का पावन अवसर है और आज के ही दिन भगवान श्री हरि विष्णु ने भगवान बुद्ध के रूप में अवतार लिया है। आज 80 घाट पर हजारों की संख्या में माताएं बहनें वैशाख का स्नान पर्व है, स्नान कर रही हैं। हमने ध्वनि विस्तारक यंत्र के माध्यम से नमामि गंगे की ओर से उन्हें निवेदन किया है और भगवान बुद्ध के संदेशों का प्रसारण किया है। भगवान बुद्ध ने कहा है कि हमें किसी भी सूरत में पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए और आज उसी संदेश को हम बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर यहाँ प्रसारित कर रहे हैं। हम सभी से निवेदन करते हैं, हम पवित्र नदियों में स्नान करते हैं और एक डुबकी लगाकर अपने कई योजन पुण्य की प्राप्ति कर सकते हैं, तो हमारा भी दायित्व बनता है कि इन पुण्य पर्वों पर स्वच्छता बनाए रखने के लिए सहयोगी बने। हम निवेदन करते हैं कि गंगा के किनारे स्नान करने आए तो स्वच्छता भी बनाए रखने के सहयोगी बने। हम सब मिलकर यह कार्य करेंगे तो निश्चित रूप से हमारी गंगा का तट साफ सुथरा स्वच्छ नजर आएगा। और आज यही निवेदन वैशाख पूर्णिमा के अवसर पर हमने जनता जनार्दन से किया है। जब जनता जुड़ेगी, जनता स्वच्छता से सरोकार रखेगी तो निश्चित रूप से यहाँ गंगा का किनारा साफ सुथरा दिखाई देगा। यह पार्वती पते हर हर महादेव। भगवान श्री हरि विष्णु जी के अवतार स्वरूप जन्म लेने वाले भगवान बुद्ध जी का जयंती का दिवस है और आज वैशाख पूर्णिमा का भी दिन है। और इस परम पावन मौके पर आज हम नमामि गंगे राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन नई दिल्ली की ओर से नमामि गंगे के कार्यों को निरंतर आप सभी के बीच में रखने वाली पत्रिका का यहाँ वितरण कर रहे हैं। निश्चित रूप से आज का यह दिन बड़ा पावन दिन है और भगवान बुद्ध ने भी हमको यह संदेश दिया है कि हमें किसी भी प्रकार से पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाना है। यह भगवान बुद्ध ने भी संदेश दिया है और आज तो वैशाखी पूर्णिमा भी है। पूरे देश भर में पवित्र नदियों के किनारे लोग स्नान कर रहे हैं और यह स्नान पर्व हमें इस बात का संदेश देता है, ये जो माता की तरह हितकारिणी नदियां हैं, जो हमारे औद्योगिक, हमारे स्वास्थ्य, हमारे चिकित्सा, हमारे प्रत्येक क्षेत्र में काम आती हैं, उन नदियों की स्वच्छता का ख्याल हम सभी को मिलकर रखना है। आइए बुद्ध पूर्णिमा, वैशाख पूर्णिमा के अवसर पर सुबह बनारस के इस मंच पर हम यह संकल्प लें, सबसे आग्रह यही रहेगा कि गंगा हमारी है, गंगा के घाट हमारे हैं, इनकी स्वच्छता की जिम्मेदारी हम सबकी मिलकर होती है। इस पावन मौके पर आज क्योंकि सब मिलकर बोलिए गंगा मैया की, श्री काशी विश्वनाथ जी की, पार्वती पते हर हर महादेव। गंगा तरंग रमणीय जटा जलापम गौरी निरंतर विभूषित भावं नारायण प्रियमनंग मदापहारं वाराणसी पुरपतिं भज विश्वनाथं।
आज 80 घाट का यह गंगा तट निरंतर गंगा स्वच्छता की बूंद से गूंज रहा है। हम निरंतर यह आह्वान करते आ रहे हैं आप सभी से कि गंगा के किनारे ऐसी कोई भी सामग्री जो हमारे उपयोग की नहीं है तो आप समझ लीजिए वो हमारी गंगा के उपयोग के लिए भी नहीं है। माताओं बहनों से विशेष निवेदन है, आप देख रहे हैं कि माताएं बहनें यहाँ पॉलिथीन में लेकर के पूजन सामग्री आती हैं और पॉलिथीन वहीं छोड़ कर चली जाती हैं। आज सभी से यही निवेदन रहेगा कि पॉलिथीन जैसे आपके लिए अनुपयोगी है वैसे गंगा जी के लिए भी अनुपयोगी है। आज निश्चित रूप से अपनी गंगा मैया के तट पर बैसाख पूर्णिमा के अवसर पर, बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर, क्योंकि आज श्री भगवान विष्णु के अवतार स्वरूप इस धरती पर प्रकट होने वाले भगवान बुद्ध जी का जन्मदिन है, जयंती है, इसलिए आप सभी से यही निवेदन रहेगा कि आइए हम भगवान बुद्ध जी के जो संदेश हैं उनको भी पहुंचाएं। और आप सभी से यही निवेदन है कि गंगा के किनारे जो वस्तु आपके लिए बेकार है उस छोड़कर गंगा के तट पर न जाएं। भाइयों, आज अभी हम यहाँ सफाई भी करेंगे और निश्चित रूप से हमारे सफाई करने से तो ठीक है, लेकिन आप सभी की सफाई को लेकर के एक जागरूकता जरूर होनी चाहिए, क्योंकि गंगा हमारी है, गंगा के घाट हमारे हैं, इनकी स्वच्छता की जिम्मेदारी हम सभी की मिलकर होती है। तो इतनी जनता जनार्दन यहाँ जो उपस्थित है, हमारा हाथ जोड़कर सबसे यही निवेदन रहेगा कि गंगा के तट पर स्वच्छता बनाए रखें, कोई गंदगी न करें। आप सभी से यही आग्रह है। सब मिलकर बोलिए गंगा मैया की, गंगा मैया की। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। आज 80 घाट पर हजारों की संख्या में माताएं, बहनें, युवा, बुजुर्ग, बच्चे मौजूद हैं और आप सभी से आज बैसाख पूर्णिमा का दिन है, बुद्ध पूर्णिमा का दिन है। भगवान श्री विष्णु ने आज के दिन ही भगवान बुद्ध के रूप में अवतार लिया है और आज का दिन हम सभी को पर्यावरण संरक्षण का भी संदेश देता है। भगवान बुद्ध ने हमें यह संदेश दिया है कि हमें किसी भी प्रकार से अपने पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाना है। इसलिए आप सभी से हम निवेदन करने के लिए उपस्थित हुए हैं कि बैसाख पूर्णिमा के अवसर पर आज देश के विभिन्न नदियों में, पवित्र नदियों में लोग स्नान कर रहे हैं, माताएं बहनें पुण्य की डुबकी लगा रही हैं। तो हमारी भी जिम्मेदारी होती है कि हम गंगा के किनारे कोई गंदगी न करें, पॉलिथीन छोड़कर न जाएं, किसी भी प्रकार की कोई ऐसी सामग्री जो गंगा के तट को गंदगी करती हो उसको गंगा पर छोड़कर न जाएं। आज नमामि गंगा की ओर से यही आपसे निवेदन रहेगा कि गंगा हमारी है, गंगा के घाट हमारे हैं, इनकी स्वच्छता की जिम्मेदारी हम सबकी मिलकर होती है। आप सभी से बैसाख पूर्णिमा के अवसर पर जो भी माताएं बहनें यहाँ स्नान कर रही हैं, यहाँ स्नानार्थी हैं, सबसे यही निवेदन है कि गंगा के तट पर किसी भी प्रकार की कोई गंदगी न करें, अपनी गंगा को अपना समझकर। माताओं बहनों से विशेष निवेदन है, आप पॉलिथीन में सामग्री लेकर आते हैं और आपका काम हो जाता है, पूजा हो जाती है, तो आप पॉलिथीन भी वहीं गंगा के किनारे छोड़कर चले जाते हैं। यह निवेदन है कि गंगा के किनारे पॉलिथीन बड़ा ही जहरीला साबित हो रहा है। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि गंगा के किनारे किसी भी प्रकार की कोई गंदगी न करें, गंगा के तट को स्वच्छ रखने में मदद करें। सब मिलकर बोले गंगा मैया की, सब मिलकर बोले गंगा मैया की, गंगा मैया की। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। यहाँ उपस्थित आज बैसाख पूर्णिमा के स्नान पर्व पर, बुद्ध पूर्णिमा के पर्व पर जो नागरिकगण हैं उनसे निवेदन करते हैं कि जो पॉलिथीन आप छोड़ कर जा रहे हैं गंगा तट पर, ऐसा कदापि न करें।
आपका पूजन हो गया, ठीक है, लेकिन पूजन सामग्री आप पॉलिथीन में लेकर आए हैं और वो पूजन सामग्री पूजन के बाद पॉलिथीन छोड़कर नहीं लगाए। गंगा हमारी है, गंगा के घाट हमारे हैं। गंगा सदियों से जब हमें आनंदित कर सकती है, हमें धार्मिक, हमारी पर्यटन, हमारी सिंचाई, हमारा सब कुछ गंगा मैया जब हमें प्रदान कर सकती है, तो हमारा भी यह दायित्व बनता है कि गंगा के किनारे कोई गंदगी करके न जाए। आप सभी से निवेदन है कि आज वैशाख पूर्णिमा का यह पर्व, बुद्ध पूर्णिमा का यह पर्व भगवान बुद्ध के संदेश के भी प्रसारण करने का समय है और भगवान बुद्ध ने यह संदेश दिया है कि ऐसा कोई भी कार्य हम न करें जिससे हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंचे। तो आइए हम मिलकर आज इस वैशाख पूर्णिमा के अवसर पर यह संकल्प लें कि गंगा में कोई भी प्रकार की गंदगी नहीं करेंगे और नहीं किसी को करने देंगे। भाइयों, साबुन शैम्पू लगाकर स्नान न करें, गंगा में किनारे कपड़ों का विसर्जन न करें, पॉलिथीन छोड़कर गंगा मैया में न जाएं। निश्चित रूप से यह सारा जरूरी है। भाइयों, सब मिलकर आज और बाकी जो कपड़ा धोते हैं लोग, साबुन शैम्पू लगाते हैं, ये सभी चीजें यहाँ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यहीं से एक लोटा जल ले जाकर देवादेव महादेव को हम स्नान कराते हैं। तो निश्चित रूप से आप सभी से ये आग्रह रहेगा कि गंगा के तट पर किसी भी प्रकार की गंदगी न करें। यहीं से एक लोटा जल विश्वनाथ जी को ले जाते हैं, अपने आराध्य देवों को हम चढ़ाते हैं। तो निवेदन यही रहेगा कि किसी भी प्रकार की